गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, ऑलरेडी सब लोग पापा की बहुत तारीफें कर चुके हैं। आई जस्ट वांट टू से कि मैंने जितना कमिटेड। हाँ बेटा गुड इवनिंग, इधर आओ। संचालक महोदय से बात कर, इधर इधर इधर। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अक्षित है। Inspire us all. May this new chapter begin with joy. Happy retirement, Nanaji. Thank you. आज हमारे बीच से चीफ फार्मासिस्ट श्री राजेश गंगवार जी रिटायर हो रहे हैं और उनके लगभग 30 वर्ष की सर्विस के बाद रिटायर हो रहे हैं। तो उसकी तैयारी चल रही है और सभी लोग आ चुके हैं और कुछ लोग रह गए हैं, तो उनका इंतज़ार हो रहा है और राजेश जी का इंतजार हो रहा है। सब लोग बैठे हैं। ले एक कैमरामैन रुबीना आओ, एक एक आदमी को कैच करो, कागज दिखा के, ठीक है? हेलो, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बीच से श्री राजेश गंगवार जी। राजेश गंगवार जी कितने साल की सर्विस हो गई आपकी? 33 साल 3 महीने। 33 साल 3 महीने 8 दिन। 33 साल 3 महीने 4 दिन। चार कैसे हो गए? मैं पूरा रिटायरमेंट तो 4 दिन कैसे हो गए? रिटायर तो आप 30 को हो गए थे ना? 26 को थी ना। अच्छा, ये बात है। ठीक है। तो भाई इन्होंने इतने साल की सर्विस की। अब चूंकि मैडम का मैडम आ रही है और दो यार है, बेटी है, तो और 2-4 लोग और आ जाएंगे। जो पीछे से आगे आ जाओ, 2-3 लोग बैठ जाओ, बस जगह। तो प्रोग्राम तभी शुरू किया जाए जब बेटी और सब लोग आ जाए, है ना? ये चोट कब लग गई है? हमें नहीं मालूम है, पहले तुम्हारे लगी थी। हमारे बीच में राजेश गंगवार जी चीफ साहब की विशेष बधाई, जोरदार ताली स्वागत कीजिए उनका। कांसी बैठे को बदल बैठा दीजिए। आइए आप लोग बैठे। ले रुबीना पकड़ आप इसे। जो बाहर खड़े लोग हैं अंदर आ जाए भाई, इधर आओ, अंदर आओ। अंकेश जितने सब अंदर आओ, चलो जल्दी आओ, इधर बैठो। आओ अंदर आओ, इधर आ जाओ, इधर साइड से। सर इधर आ जाओ। सभी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। आओ भाई, सभापति महोदय सीएस साहब शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति किसी ना किसी संगठन में पैदा होता है और किसी ना किसी संगठन में मृत्यु प्राप्त करता है और किसी ना किसी संगठन में जीविकोपार्जन करता है। ऐसा ही संगठन हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। जब हम संगठन में काम करते हैं तो कुछ औपचारिकताएं सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती है। औपचारिकता ऐसी निर्धारित कर दी जाती है कि जैसे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के चिकित्सा अधिकारी से क्या संबंध होंगे, चिकित्सा अधिकारी के स्टाफ नर्स से क्या संबंध होंगे और हमारे फार्मासिस्ट से क्या संबंध होंगे। तो वो औपचारिक संबंध होते हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं। जब हम इन औपचारिक संबंधों में काम करते हैं तो काम करते करते हमारे बीच में एक अनौपचारिक संबंध, जिसे सामाजिक संबंध कहते हैं, वो स्थापित हो जाते हैं। आज इन्हीं संबंधों के तहत हम राजेश गंगवार जी 33 साल 3 महीने 4 दिन की सर्विस बता रहे हैं। जोरदार ताली स्वागत कीजिए उनका। तो मैं सबसे पहले मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे राजेश गंगवार जी को जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करें। ताली बजते रहना चाहिए। इसके बाद मैं मेडल साहब से अनुरोध करूंगा कि राजेश गंगवार जी की मिसेज हमारे बीच में पधारे। जोरदार ताली बजने दीजिए, जोरदार ताली।
अभी सभी लोग जो हॉस्पिटल तरफ से है वो प्रदान करें राजेश गंगवार जी को। डॉक्टर ले अब मैं राशि मैडम से अनुरोध करूंगा कि एक मोमेंटो जो है हमारी भाभी जी कहना चाहिए आइए तो उनको प्रदान करें। मोमेंटो मोमेंटो माला भी बनाइए। अरे माला बना सकते हैं, ऐसा थोड़ी कोई। जोरदार ताली बजाओ कोई। ये दीजिए। चलिए अब मैं फार्मेसी संभाग के लोग कुछ गिफ्ट वगैरह लाए हैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो गिफ्ट हमारे अपने चीफ साहब को सिस्टर जी लोग सिस्टर की तरफ से। चलिए सिस्टर जी आप आइए। कहाँ है सिस्टर? सारी सिस्टर आ गए। दीदी बोल रखा आप अच्छा आओ सिस्टर जी फटाफट आ जा। अरे दीदी उठो। हिम्मत करो, देर कर दी भाई। आइए सर, सब लोग आ जाइए। ये इस करता हूं और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और आपसे बुलवाते क्या नाम है इनका? पांडे जी। तुम लोग आज पांडे जी बोले। पांडे जी आइए, आप टाइस पे आए और जोरदार तालियों से पांडे जी का स्वागत करें। आदरणीय सीनियर साहब, डॉक्टर सर और मैडम और हमारे भाईजन और पैरामेडिकल जो हैं भाई सिस्टर एंड मेडल्स को सबसे बड़ा इस आज के दिन जो है बड़ा आभार व्यक्त कर रहा हूँ मैं कि जो ये शुभ अवसर आया। आदमी पैदा होता है और आदमी मर जाता है, इस बीच के ड्यूरेशन में उसका क्या क्या बिताया, उसने क्या क्या किया, उसको कुछ पता नहीं। लेकिन आदमी अगर गवर्नमेंट जॉब में है या मान लो किसी प्राइवेट संस्था में है, कोई अच्छा काम करके जाता है, वो सही सलामत रिटायरमेंट। देखिए रिटायरमेंट की बात अभी मैं कह रहा हूँ कि मेरी आयु 100 वर्ष की है लेकिन पल का खबर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे बड़े भाई राजेश सिंह गंगवार सर जो हैं बताए हैं 33 साल 4 महीना 3 महीना 4 दिन जो जॉब में रहे। भाई राजेश जी को तो आपने अब देखा होगा, शुरू में आए बड़े स्मार्ट सफाई सूट पहने, सब तक काला खास तौर से, जो सीबीआई अफसर लगते थे ये। तो जोरदार ऐसी पर्सनालिटी के लिए हम तो सीधे से टेढ़े हो गए यहाँ काम करते करते, लेकिन अगला बंदा बिल्कुल बढ़िया करके दिन भर लगे रहते, सुबह शाम काम से मतलब है ना, किसी को परेशान का अपने काम से मतलब रहता था। तो और कोई भाई हमारा कुछ कहना चाहता है इनके बारे में? अखिलेश कहाँ है? 300 बैठ आप लोग कुछ। विशाल आओ, संक्षेप में अपना बात रखें। हाँ आदरणीय सीएम सर एंड डॉक्टर्स एंड मेडिकल महोदय एंड हमारे सारा स्टाफ, आज इस विदाई समारोह के अवसर पर मैं अपने बड़े भाई साहब चीफ साहब को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की व स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करता हूँ। और मुझसे अगर कोई भूलवश या कोई त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। धन्यवाद। हाँ ये उंगली उठाई इन्होंने, बाबूजी ने। आओ हमारे अभिषेक बच्चन के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। ये जो छोटा सा बच्चा था, देखिए ये है हमारे सामने बड़ा हुआ, ये तो खुद कहेगा। तो अभिषेक बच्चन कह देते थे इसको प्यार से, तो मेरे मुंह से अभिषेक बच्चन ही निकलता है ना। अभिषेक बच्चन मैं बचपन से कहता रहा। हाँ भाई बोलो आगे। आदरणीय सीएमएस महोदय जी, समस्त डॉक्टर्स, समस्त स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। आज श्री राजेश गंगवार जी चीफ फार्मासिस्ट जी का विदाई समारोह हो रहा है। आप सब उपस्थित हो उसके लिए सभी का धन्यवाद। किसी को अगर कार्य सीखना है, किसी को सामग्री की उपलब्धता, मेडिसिन की समय समय पर प्राप्त कराना, तो इनसे सीखिए। इनसे हमें बहुत कार्य का अनुभव प्राप्त हुआ है।
इनके साथ मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा व्यतीत हुआ है। हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। श्री राजेश गंगवार जी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपनी जिंदगी में मस्त रहें। मस्त है, वाह क्या बात। धन्यवाद। और कोई अपनी बात कहना चाहता हो? हाँ बेटा गुड इवनिंग, इधर आओ, संचालक महोदय से बात कर, इधर इधर इधर। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अक्षित है। आज मैं अपने प्यारे नाना जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरे नाना जी दुनिया के सबसे प्यारे नाना जी हैं। वो हमेशा मुझे प्यार करते हैं और हमेशा कहते हैं पढ़ाई करो और अच्छे बच्चे बनो। हैप्पी रिटायरमेंट। जोरदार ताली बजा दो भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, बैठो। रेस्पेक्टेड सीएम सर, डॉक्टर, स्टाफ, मेरा सारा स्टाफ, आज सबको पता है कि हम मेरे अंकल राजेश गंगवार जी के रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा हुए। अंकल ने 33 साल और 3 माह का कोई बात नहीं, कार्यकाल बहुत अच्छे से पूर्ण किया है। मैं अंकल को 18 साल से जानती हूँ। मैं इस हॉस्पिटल में, इस अस्पताल में ट्रेनिंग करने के लिए आई थी, तब नहीं जानती थी, सुना था बस इनके बारे में। धीरे धीरे मैं इनके घर गई, मेरे संबंध इतने अच्छे हो गए कि लोगों का एक मायका होता है, मेरे 2 भाई। मेरा बच्चा कहता है, दोनों बच्चे, मम्मी ये बताइए कि नाना जी भी बूढ़े नहीं हुए, रिटायर नहीं हो रहे हैं। अब नाना जी रिटायर हो जाएंगे तो फिर सैलरी कहाँ से मिलेगी? फिर नाना जी कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? रहेंगे नाना जी। तो इतना प्यार अंकल जी ने मुझे दिया, कहने के लिए मेरे अंकल हैं, मगर उन्होंने मुझे एज ए फादर प्यार भी किया, डांटा भी और जरूरत पड़ने पे साथ दे दिया। मैं अंकल जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ रिटायरमेंट की, और आगे के लिए अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, उसके लिए बधाई देती हूँ। मैं एक बात बताऊंगी, अंकल जी इतने मेरी आंटी बीमार हुई तो आंटी ने बोला कि अनुपम जा अंकल जी से दवा लिया, हमें एजिथ्रोमाइसिन चाहिए थी। इनके घर में दवाई नहीं होती है, हम लोग मेडिकल से लाते हैं। तो हम गए, अंकल जी दवा दे दीजिए, आंटी को बहुत खांसी है। तो ये अंदर से एजिथ्रोमाइसिन का एक पत्ता लेके आए, उसमें से इन्होंने मुझे 4 टैबलेट काट के दी और आंटी से कहना 2 दिन खाए सुबह शाम। मुझे थोड़ा दे दो, बोले नहीं, ऐसे कैसे देते थे, जैसे घर रखते थे वैसे ही अस्पताल भी रखते थे। फिर ड्यूटी के लिए इतने सिंसियर कि हमारी बहन की शादी, मतलब हमारी जो बुलबुल है उसकी, तो हम लोग तिलक के लिए जा रहे हैं, इनको ढूंढा जा रहा है, कहाँ ले, अभी स्टोर में बैठे थोड़ा काम कर ले, तब चलेंगे। ढूंढा जाता था कि कहाँ चले, अरे कहीं नहीं मिलेंगे, जाओ बाबूजी को बाहर ढूंढो, स्टोर में मिल जाएंगे। टाइम से भी, मतलब जितने ड्यूटी आवर्स होते हैं उससे हमेशा ज्यादा उन्होंने काम किया और फ्रैक्चर हुआ, बहन की शादी में इनको रिब्स इनकी टूट गई, एक्सीडेंट जैसे गिरे घर में, उसके बावजूद भी लगातार इन्होंने ड्यूटी करी। शादी तो एक तरफ, ड्यूटी भी साथ में चलती है, इतना इनको अपनी ड्यूटी से प्यार था। बस इसके आगे कुछ दिखाऊंगी, मेरे तो इनके संबंध ऐसे हैं, मैं कहने लगूंगी तो बहुत कुछ फिर होना पड़ेगा। टाइम काफी हो रहा है, खाना भी आ चुका है, तो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे राजेश गंगवार जी के लिए कुछ आशीर्वचन दें। जोरदार ताली से हमारे साहब का स्वागत करें आप लोग। थोड़ा रोक के रखे भाई ये आदमी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, पता क्या कह रहा था, जल्दी कर दो जरा, अब जब नहीं आया तो करा थोड़ी देर कर दो। चलिए इसलिए यहाँ हॉल में मौजूद हमारे जिला महिला चिकित्सालय के सभी सदस्य, पूरा परिवार, अतिथिगण और महानुभाव, मैं आज गंगवार जी के विदाई समारोह में आप सबका स्वागत करता हूं। लेकिन फिर भी अफसोस की बात है कि जिस तरह से हमारे परिवार के
सदस्यों की संख्या है उस हिसाब से उपस्थिति बहुत कम है, जो कि ज्यादा होनी चाहिए थी। जैसा कि एपीएस सर ने कहा था कि ये मौके आपकी जिंदगी में हमेशा नहीं आते, कभी कभी आते हैं, इनको यादगार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई आदमी अगर सेवानिवृत्त हो रहा है तो अपने साथ एक वो अनुभव छोड़ के जा रहा है, एक सीख छोड़ के जा रहा है, जो हो सकता है कि हमारे आने वाले टाइम में हमको एक मार्गदर्शन दे, एक दिशा दिखाए, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कर्मचारी बनने की प्रेरणा दे। मेरा ज्यादा साथ गंगवार जी के साथ नहीं रहा, लेकिन जितना रहा वो काबिल तारीफ रहा। और मैं विशेष रूप से एक वाकया यहां बताना चाहूंगा। जब कुछ समय पहले जो हमारे डीएम साहब थे पहले वाले रविंद्र कुमार जी, उनका एक औचक निरीक्षण हुआ था। 1 घंटा इंस्पेक्शन हुआ था हर विंग्स में। फाइनली जब वो स्टोर में पहुंचे और जो गंगवार जी का रखरखाव, उन्होंने मेडिसिन का, स्टॉक का, सब चीज का जो देखा, वो इतने प्रभावित हो गए कि मुझे पता चला बाद में कि उन्होंने कलेक्ट्रेट में जाके भी अपने स्टाफ से उसकी तारीफ की थी। वो किसी विशेष मनोस्थिति से यहाँ आए थे, किसी पूर्वाग्रह से, कि वहां कुछ ना कुछ अव्यवस्था मिलेगी। और मुझे जानकारी मिली, वहां जाकर उन्होंने कहा यार मैं जैसा सोच के गया था ऐसा तो वहां कुछ भी नहीं मिला, हर चीज व्यवस्थित मिली। ये सीखने की चीजें हैं। देखिए, काम करना अलग चीज होता है, काम किस तरीके से करना है ये हमें औरों से अलग करता है। अगर आपकी प्रतिभा के साथ, संतुलन के साथ, ईमानदारी से, गुणवत्ता से और अनुशासन के साथ काम करेंगे तो उसकी हर जगह वक़्त होती है, हर जगह इज्जत होती है। तो गंगवार जी, आपको, आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी खुशियों की, अच्छे जीवन की, कभी आपको कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना आए। और मैं ये चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आपका कार्यभार हमारे अखिलेश जी संभालेंगे, उनको भी जो है आप जब भी अपेक्षित हो एक उचित मार्गदर्शन देते हुए उनका भी रास्ता थोड़ा सा आसान बनाए। बाकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अब चूंकि हमारे आखिरी पल हैं यहाँ पे विदाई के, और इसके बाद भाई मिलेंगे तो नहीं, वो बात अलग है, लेकिन एज ए हमारे कर्मचारी अधिकारी की तरह तो यहाँ नहीं है, कार्मिक की तरह नहीं रहेंगे, लेकिन इनका काम पड़ेगा तो आते रहेंगे और काम आता रहेगा। तो मैं मैडम से जो उनका साथ जीवन संगनी है उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द जरूर उनके बारे में बोले, कैसे रहे ये, तभी हम सब लोग पता लगे। जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। कुछ भी बोल दीजिए। खुश तो हूँ मैं बहुत, और हमेशा ही खुश रही हूँ, पूरे जीवन में आगे भी रहूंगी। इन्होंने सेहत का राज यही है कि अच्छे से रहे। इन्होंने अपने नौकरी के साथ में अपने बच्चों को और हमें भी पूरा टाइम दिया। नौकरी को ज्यादा दिया कि सुबह आके 8 बजे और शाम को 7 बजे घुसते हैं। आजकल तो बहुत लेट ही जाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से किया है। बच्चे भी मेरे दोनों सफल हो गए हैं इन्हीं की बदौलत, अच्छे संस्कारों की बदौलत। बोलेंगे कुछ? और बहुत अच्छे से। और मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। भाई अब मैं राशि मैडम से कहूँगा, जब आदमी रिटायर हो जाता है तो उनकी सब चीज़ें भी होती हैं कि पेंशन है, ये है, वो है। थोड़ा सा राशि मैडम आप समय देते इधर आ जाइए। जोरदार ताली बजा दो, इनको ही करना है भाई सब कुछ आगे का। सभी के लिए नमस्कार। गंगवार जी के साथ मेरा 4 साल का समय बहुत बढ़िया बीता है, और ये जहाँ भी रहें अच्छे रहें, बढ़िया रहें, खुशहाल रहें। पेंशन ऑनलाइन करा दी गई है, जीपीएफ लखनऊ को भेज दिया गया। चलिए भाई, ये बढ़िया बात है कि एक चीज खत्म होती है तो कम से कम पेंशन तो है। अच्छा, तो और कोई कुछ कहना चाहता है?
आओ। कसमसाओ नहीं, अपना परिवार है यार। फिर मौका नहीं मिलेगा जिसके दिल में रह गया। जो बात मैं ये कहना चाहता, कई लोग कोई आते हैं संचालक से कहते हैं हम आज ये बोलने वाले थे, आपने बुलाया नहीं। अरे मुझे क्या मालूम आप बोलने वाले थे, बता दो, ठीक है। हमारे गंगवार सर के लिए बस चंद लाइनें यही कहना चाहूँगा कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, और कई जिंदगी का सार बाकी है। ये तो एक पन्ना ही था, अभी तो किताब बाकी है। चलिए भाई, टेक्निकल सपोर्ट वाले आ जाए इधर। क्या नाम बोला कि कहाँ गई जो जनरेटर चलाती है? हाँ ये मम्पी आओ, जल्दी आओ, क्योंकि ये नहीं रहना चाहिए कि मेरा प्रतिनिधित्व नहीं रहा है ना। आ जाओ जोशी, तुम आ जाओ। सभी को मेरा नमस्कार। गंगवार सर को मैं बधाई देना चाहूँगी। इतने मतलब पीरियड में उन्होंने इतने अच्छे से पूरे काम के साथ जो है इस टाइम पे वो हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, क्योंकि इतना लंबा सफर करके रिटायरमेंट के बाद मैं ये कहूँगी कि आगे का समय अपने परिवार के साथ जो पहले नहीं दे पाए थे उसको प्रॉपर तरीके से दें, आगे इंजॉय करें। जो चीज़ें रह जाती हैं लाइफ में उनको पूरा जो है इंजॉय करते हुए आगे भाभी के साथ घूमें फिरें, समय वहाँ व्यतीत करें। बहुत बहुत बधाई। हाँ आ भाई, अरे आ जाओ, क्या 300 बेड से आए हो इतनी दूर से, तो आओ, जोरदार ताली बजाओ 300 बेड के लिए। आप तो वही मानते हैं ना। आदरणीय सीएम सर और समस्त डॉक्टर्स एवं हमारे चीफ फार्मासिस्ट श्री राजेश गंगवार सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ करके आप लोगों ने एक बार मौका दिया। मुझे याद है कि जब मैं सबसे पहले इंटर करने के बाद यहाँ पर फार्मेसी करने आया था, तो इंटर्नशिप भी मैंने सर ही के अंडर में करी थी, और आज भी वही दिशा निर्देश और वही प्यार आज भी मुझे मिलता चला आ रहा है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी मुझे ऐसा ही प्यार मिलता रहे, ऐसे ही सरकार से मिलता रहे। धन्यवाद। हम राजेश जी से बुलवाएंगे। बेटी कहाँ है इनकी? बेटी कहाँ है? वो बच्चे भी तुम्हारे हैं? बेटा बुला के लाओ। आओ बेटा, आप कुछ बोलो, और बोलना पड़ेगा तुमको, ठीक है? जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, ऑलरेडी सब लोग पापा की बहुत तारीफें कर चुके हैं। आई जस्ट वांट टू से कि मैंने जितना कमिटेड उन्हें देखा है, आई थिंक ही वाज माय इंस्पिरेशन, कि जो मैं अभी अपने वर्क के लिए इतना डेडिकेटेड और कमिटेड हूँ, वो इंस्पायर्ड है उनसे ही। और वर्क के लिए आप सब ऑलरेडी बोल चुके हैं। मैं बस ये कहूँगी कि जितना उन्होंने अपने टाइम दिया है अपने काम को, उतना ही उन्होंने हमें भी दिया है। हमारे सारे पीटीएम्स, फंक्शंस, स्कूल फंक्शन सब में वो अवेलेबल रहते थे, और ये अक्षु की वजह से मुझे रोना आ रहा है। बस हाँ, हमारे सारी चीज़ों में हमेशा पापा रखे हैं, हमें इतना इंस्पायर किया है, और अब उनको ट्रॉलीज मिली गई हैं, तो उन्होंने अपने पूरे करियर में जो लीव्स नहीं ली थी, जो आई थिंक यूजुअली लोग एक ईयर में ले लेते हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, तो वो अब वो इनको लीव्स को यूटिलाइज करें और अभी थोड़ा घूमने फिरने जाए। सर उनके बैग्स ऑलरेडी उन्हें मिल रहे हैं, बस पैक करने की देर है। थैंक यू। देखो, हम सब लोग क्या कहते हैं, एक लाइफ खत्म हो गई, अब आप आराम से घूमने जाओ और ये करना वो करना, सब तो विभाग चूस लेता है हम लोगों के अंदर से। क्यों? 60 साल के बाद कहाँ ताकत रहती है? रहती है, बहुत कम हो पाता है, फिर 1-2 साल तक, उसके बाद फिर आदमी बैठ जाता है, क्योंकि पूरा उसने विभाग को अपना अच्छे से अच्छा देता है कैरियर बनाने के चक्कर में। और राजेश जी हमारे रिटायर हुए, बहुत बड़ी बात है। इस समय मैं जानता हूँ कि 10-10, 11-11 बज जाते हैं, पता इसलिए पहले से सजग थे। तो अब मैं अंत में राजेश गंगवार जी से कहूँगा कि भाई वो कुछ सीख दें आप लोगों को,
और जाने अनजाने हम लोगों से कोई गलती हो गई हो, कभी कभी हो जाता है, लड़ भिड़ जाते हैं या कुछ हो जाता है। वैसे मेरे साथ तो नहीं हुआ कभी इनके साथ, क्योंकि हमारे तो गंगवार साहब है तो हम भी गंगवार हैं, है ना। तो ऐसा तो हुआ नहीं, हम लोगों के साथ कभी भी नहीं हुआ, है ना। लेकिन इनकी डायनेमिक पर्सनालिटी, ये समझो कि इनकी बेटी की शादी थी और इनके रीढ़ की में प्रॉब्लम थी, लेकिन बंदे ने बताया तक नहीं था किसी को भी, बहुत कम लोगों को पता था। तो ऐसे शख्स के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। चलो भैया अभी रुक जाओ। हाँ। भाई जोरदार ताली बजना चाहिए। भाई ये इनका प्यार है, दौड़ते हुए आए, जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और है ये किसका? ये अखिलेश आओ भाई। अखिलेश जी के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने मेहनत की है, इन्होंने काम करने के लिए, इन्होंने का प्लानिंग करा है पूरा। तो बहुत बहुत बधाई की पात्र है अखिलेश जी। अब मैं अखिलेश से अनुरोध करूंगा कि भी अखिलेश को 2 शब्द जरूर बोलना चाहिए, है। हाँ भी गाना गा रहे हैं, पहले अखिलेश बोल रहे। आप पांडे बोल चुके, 2 शब्द। अच्छा आओ बेटा। Good morning everyone. Good evening everyone. Today we honor my Nanaji for his dedication and hard work. Nanaji, you have spent your life helping and healing others. Your kindness and service as a pharmacist touched many lives. Your dedication inspire us all. May this new chapter begin with joy. Happy retirement, Nanaji. Thank you. भाई इस बच्ची के लिए तो और जोरदार ताली, है ना। हाँ भाई पांडे जी कहाँ गए? चलिए राजेश जी को माइक देते हैं। सर्वप्रथम तो उस परम पिता परमेश्वर को नमन करते हुए, जिसके आशीर्वाद से और अपने माता पिता को जिनके सहयोग और संस्कार से मुकाम हासिल किया, और इस अस्पताल के यंग एंड स्मार्ट सीएमएस सर, सम्मानित चिकित्सा अधिकारीगण एवं इस चिकित्सालय की परिवार के हमारे समस्त सम्मानित सहयोगी कर्मचारीगण, हमें अब तक जो सहयोग दिया उसके लिए आप लोग जो बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक बधाई है। इस विभाग में आना भी हमारा एक सहयोगी रहा है, कि हम शुरू से मैथ के स्टूडेंट रहे, कभी सोचा नहीं था कि स्वास्थ्य विभाग में जा भी सकते हैं। ऐसे ही कहीं बैठे हुए थे कि लाइफ की शुरुआत थी, 22 से 11 साल उम्र थी। एक डॉक्टर साहब थे, बोले क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा तैयारी कर रहे हैं, या तो क्वालिफाई करते नहीं करते तो फिर आगे से लौट आते हैं। तो बोले कोर्स कर लो। तो मैंने कहा यार ये डिप्लोमा करके क्या होगा? बोले कर लो, कभी न कभी जिंदगी में काम आ ही जाएगा। तो हम उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि सलाह दी, मैंने डिप्लोमा किया और ये विभाग मिल गया। और जैसे कि अनुपम कहा था ना कि बहुत कंजूस है, तो हमको मालूम है कि मेडिसिन का दुरुपयोग कितना होता है, कि 2-3 दिन खाएंगे, फायदा होगा, फिर फेंक दी जाएगी। तो मैंने बर्बाद होने से अच्छा उतनी दी है जितनी काम आए। बिल्कुल सही। और एपीएससी ने भी कहा था कि कुछ खट्टे मीठे, तो खट्टे तो कुछ भी नहीं है। कोरोना पीरियड में 1:30 बजे आना पड़ा, तो बुरा तो लगता था, लेकिन जिसने भी बुलाया उनकी। लड़के तू आ इधर, तू आ जा, तू ही आ जा। परिवार से किस गांव से? अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई हो। पकड़े रहो, दिखाते हैं, पीछे ले लो, पीछे। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बैठिए, स्थान ग्रहण करें। चल रहा मुंह मीठा करा लो। क्या से छुड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा। घुमाना सर। हाँ बस खाना दिख रहा है ना फोटो। उसे कुछ। अब मैं यही कहना चाहूंगा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, यही बस थोड़ा सा गाना सुनाओगे? कौन सा? नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, सुबह आती है
रात जाती है, वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे से मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। दरो दीवार को हसरत भरी नजर करता रहा, खुश रहो मेरा चिकित्सालय वालों, अब मैं तो गमन करता हूँ। ये राजेश सिंह भाई, धन्यवाद यार, सॉरी। चलो भाई, खाना पीना शुरू हो गया, खाना पीना खाया जाए, और सब टेबल पार्टी बढ़िया से हो गई। और राजेश गंगवार जी को बहुत बहुत बधाई हो, और ये सुखी संपन्न रहे, हमेशा घूमते हैं, अपना सही स्वास्थ्य सही रखें। इसी साथ ही ब्लॉगिंग समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।